हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? कौन आ रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट, या फिर कोई एक्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में? यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख लिया होगा। और आज मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल लेके आई हूँ। मैं हमेशा या तो आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ लेती हूँ, या तो फिर मैं आपके इनिशियल्स लेती हूँ, या आपके पर्सन के इनिशियल्स के मैं 2 पाइल्स रखती हूँ। आज मैंने 4 पाइल्स रखे हैं, और ये इसीलिए रखे हैं ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ और अपनी इंट्यूशन को मेडिटेट करो, अपनी इंट्यूशन का पावर यूज करो। क्योंकि अब हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। आप मुझे जानते हो, माय नेम इज़ नूर, एंड मैं आप सबको जानती हूँ, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सबसे बहुत कनेक्टेड रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है। सो दैट्स वाई आपको भी ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन को शार्प करने की, या यूं कह लीजिए कि अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स रखी हुई हैं एंड स्टोन्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी रखे हुए हैं। चाहे तो आप कार्ड्स को देख के सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पाइल। वीडियो को पॉज करें, ठीक है? और जो भी इंट्यूटिवली अपना इंट्यूशन लगाइए, इंट्यूशन पावर, और जो भी इंट्यूटिवली आपको पाइल या फिर स्टोन या फिर ये जो कार्ड है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, समझ लीजिए कि आपकी रीडिंग उसी में है। अगर एक से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूछेंगे कि फिर क्या करें? तो फिर आप एक से ज्यादा भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, ठीक है? तो मैं आपको स्टार्ट कर लेती हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास दिस इज पाइल नंबर 1 विद दिस कार्ड, ओके, एंड ये है लैपिस लिज्यूली, ठीक है, पाइल नंबर 1। एंड दिस इज क्लियर क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2। दिस इज पाइल नंबर 4 ग्रीन एवेंचुरीन, एंड दिस इज पाइल नंबर 3 ये है, एंड दिस इज पाइल नंबर 4 टाइगर आई विद दिस कार्ड। 1 2 3 4, ठीक है? तो टाइम स्टैम्प्स जो हैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। जो आपसे रेजोनेट होती है उसी को आप क्लेम करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज किया है, तो देख लेते हैं विद दिस कार्ड के आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। कोई एक्स आ रहे हैं या फिर कोई नेक्स्ट आ रहे हैं। तो ये वाला जो आपने कार्ड चूज किया है, पहले इनको देखेंगे, देन हम टैरोट के भी देखेंगे, और हम ऑरिकल कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है? तो पहले ये वाला कार्ड देख लेते हैं। ओके, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। विद दिस कार्ड guilt, okay, I release any belief that no longer assist in my soul growth, okay। तो मुझे यहाँ पे विद दिस कार्ड मुझे फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये ऑलरेडी आप इनको जानते हो, ठीक है? आप इनको ऑलरेडी जानते हो। मुझे तो यहाँ पे किसी एक्स की ही एनर्जी फील हो रही है। जो मुझे शुरू में ही जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे किसी एक्स की ही एनर्जी फील हो रही है, और दे फील गिल्ट। और ये भी देखेंगे कि ये आ तो रहे हैं लेकिन क्यों आ रहे हैं, ठीक है? हम ऑरिकल कार्ड्स देख लेते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले। ये जो कार्ड्स हैं इनसे मुझे यहाँ पे आपके एक्स जो हैं उनकी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो चुकी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और कार्ड्स देखेंगे तो हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी कि नेक्स्ट के साथ कोई और तो नहीं आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो अब किस इंटेंशन से आ रहे हैं, अब क्या चाहिए या क्या इंटेंशन है, ये जरूर चेक करेंगे, ठीक है? ताकि बार बार दिल दुखने से भी इंसान का बच जाए। क्योंकि अगर कोई एक्स आ ही रहे हैं तो लेट्स सी के क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले है पाथवे नंबर 35। इस पर्सन की एज हो सकती है 35,
पाथवे, एंड यहाँ पे है मैसेज ऑफ कंसर्न, नंबर 14, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 14 इनकी। वन मोर कार्ड, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज माय सिस्टर्स, प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड फॉर क्लैरिटी। ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, एंड 14 इनकी बर्थ डेट वगैरह हो सकती है। यहाँ पे चेंज आया है नंबर 9। सो जैसे मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि मुझे ये आपके एक्स ही लग रहे हैं। मुझे जो एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं, जो फील हो रही हैं, वो मुझे किसी एक्स की ही लग रही हैं। वो क्यों लग रही हैं? क्योंकि यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न आया है। इट मीन्स कि मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है किसी चीज़ को लेके इस वक्त काफ़ी परेशान लग रहे हैं। हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई ऐसा मैसेज आ जाए जो शायद आपको परेशान कर दे, या हो सकता है अब आपकी ग्रोथ देख के आपको सडनली आपकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, या आपने या तो आप टोटली चेंज हो चुके हैं, या आपको कहीं दूर से देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं ये पर्सन, और ये किसी मामले को लेके कुछ मुझे परेशान लग रहे हैं। जब ये शायद आपकी लाइफ से गए थे, शायद ये स्पेस चाहते थे, ये चाहते थे कि लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशन। पहले मैं इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं ये देखूंगी कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दीजिए। पाथ वे यहाँ पे क्यों है? पाथ वे यहाँ पे क्यों है? पाथ वे क्यों आया है? या द मून, मैसेज ऑफ कंसर्न यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ग्रेट फॉर्च्यून किसके लिए आया है? एक कार्ड यहाँ पे आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चेंज क्यों आया है यहाँ बॉटम में? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम्परर है। ये जो पर्सन है ना, एक तो इनके अंदर ईगो और प्राउड बहुत होगा। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे थे। ये कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज लग रहे हैं मुझे, थर्ड पार्टी की वजह से, या अगर ये मैरिड नहीं भी हैं तो भी इनके यहाँ पे मुझे मदर इश्यूज लग रहे हैं। हो सकता है ये अपनी मदर की वजह से, क्योंकि फाइनेंसेस और जितना पैसा रुपया था वो उनकी मदर के हाथ में था, या सिस्टर हो सकती हैं बड़ी, जिन्होंने इनको पाला। जाहिर सी बात है, अब वो ये नहीं चाहेंगी कि उनके हाथ से ये पर्सन चला जाए। क्यों? क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इस पर्सन के एक समझ लें कि इस पर्सन के ऊपर आपका एक बहुत इम्पैक्ट हाई लेवल पे था, बिकॉज ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके साथ इन सारी सिचुएशन के चलते हुए आपके साथ कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। यानी यहाँ मदर इश्यूज थे, मदर नहीं चाहते थे कि, या फैमिली बैकग्राउंड का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इनकी फैमिली काफ़ी पैसे रुपए में काफ़ी अच्छी फैमिली है। इनकी मदर नहीं चाहते थे, या इनकी बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर जो भी है वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ इनका कोई कनेक्शन बने। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नजर आ चुकी है। इनकी वजह से इन्होंने आपके ऑफर्स को ठुकराया था, आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब क्या है? अब ये है, अब इस पर्सन को एक आपके अंदर काफी सारे चेंजिंग नजर आए हैं। यानी कि आपने इनके जाने के बाद खुद को स्पेस दिया, खुद के ऊपर वर्क किया, खुद को चेंज किया। अब ये पर्सन देख रहे हैं आपको टोटली चेंज होता हुआ। इनको डर भी है कि कहीं आप इनको अब पूरी तरह भूल तो नहीं गए, कहीं थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं निकल गए, क्योंकि आपको पैसे रुपए की भी मुझे लगता है काफी कोई ऐसा ग्रेट फॉर्च्यून या तो आपकी लाइफ में आ चुका है, या फिर मिलने वाला है, या मिल चुका है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनको अब ऐसा लगता है मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप लग रहे हो इनको। पहले इन्होंने ये चीज आपसे छिपाई थी,
ठीक है, ये चीज इन्होंने छुपाई थी, मून की एनर्जी है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी करवाई गई है आप दोनों के बीच, इसलिए भी आप दोनों अलग हुए हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। हो सकता है जब ये आपको कॉल मैसेज करें तो आप थोड़ा सा कंसर्न हो जाएं, परेशान हो जाएं कि ये क्यों मुझे मतलब अब क्यों वापस आना चाह रहे हैं या आप क्यों मुझे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी ईगो को, प्राइड को क्या हो गया है। तो अब ये देख लेते हैं कि इनकी आखिर इंटेंशंस क्या हैं, क्यों ये वापस आना चाहते हैं, क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं, या अब ये इक्वल गिव एंड टेक क्यों देना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, पर ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे अर्थ साइन की नजर आ रही है। अभी स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, या फिर ये वाटर एंड अर्थ का मिक्सचर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल है। क्यों आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके प्रति, आपके लिए इनकी क्या इंटेंशंस हैं, ये क्यों आना चाहते हैं वापस। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी बॉटम में दोबारा से 3 ऑफ सोर्ड। देखिए ये जो पर्सन है ना, आपसे दूर तो चले गए, इसके नीचे देखिए 10 ऑफ कप्स है। सी 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन आपसे दूर तो चले गए, इन्होंने अपनी फैमिली की बात मानी या मदर की बात मानी, इन्होंने आपको छोड़ दिया, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको आपकी ऑफर को ठुकरा दिया। बट ये जाने के बाद हमेशा आपके ही इंतजार में रहे, हमेशा ये इस इंतजार में रहे कि हो सकता है सिचुएशन कहीं ना कहीं जाके ठीक हो जाए, सही हो जाए। हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट भी जबरदस्ती कहीं करवा दी गई हो। ये वहां पे खुश तो नहीं है। एक चीज तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताऊं, ये इसीलिए वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ क्योंकि ये वहां पे बंधे हुए हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं चाहकर भी निकल नहीं पा रहा हूं, मैं वहां पे खुश नहीं हूं, ये वहां पे खुश नहीं है। दैट्स वाई दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ, ये 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ ये वाली लाइफ बिताना चाहते हैं। आपके साथ ये एक क्या कहूँ मैं, एक घर, फैमिली, जो कुछ भी है ये आपके साथ देखते हैं, ये आपके साथ बिताना चाहते हैं। बहुत देर कर दी है इन्होंने आते आते, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बट ये वहां पे खुश नहीं है। ठीक है, अभी भी ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस का या चीजों के ठीक होने का, कि चीजें कब अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या मेरी फैमिली या मदर इशू जो भी हैं कब मान जाएंगी, और मैं कब क्योंकि ये विक्ट्री आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, ये विक्ट्री आपके साथ ही चाहते हैं। हो सकता है ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है ये सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं, या अपनी फैमिली में बहुत ये फेमस हैं, या तो फिर या ये एनर्जी आपकी हो सकती है। ये इस वक्त आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, आपकी सक्सेस देख रहे हैं, आपको जो एक पावर मिल चुका है आपको, आपने जो खुद को संवारा है ना इनके बाद, ये उस चीज ये मैं नहीं कहूंगी कि ये उस चीज से खुश नहीं है, खुश हैं, लेकिन इनको बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब कि अब अगर मैं जाता हूं तो दे डोंट नो कि आप इनको किस तरह ट्रीट करोगे। आप उनको कहीं कोल्ड बिहेवियर तो नहीं दिखाओगे जैसा पहले उन्होंने किया था। पर एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि इनके वापस आने की वजह यही है कि ये थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, ये वहां पे ठीक नहीं है। अगर ये छोड़ के अगर आपको उनकी तरफ गए थे, ये वहां पे बिल्कुल भी ठीक नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड पार्टी में से बेजार हैं, एक तरह से निकलना चाहते हैं ये वहां से, इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग कि ये कौन है, ये कोई एक्स है। जी हाँ, बिल्कुल कोई एक्स है। शुरू से ही यही रीडिंग की मुझे एनर्जीज आ चुकी थी, आपके सामने कार्ड्स आए हैं, ये आपके कोई एक्स हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, यही थी आपकी रीडिंग। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर
बी या ग्रुप नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाइट क्लियर क्रिस्टल चूज किया था, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं एंड क्यों आ रहे हैं, एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, और इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके। आ तो रहे हैं लेकिन क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके कार्ड्स, देख लेते हैं इनमें क्या आया है। सबसे पहला कार्ड है माय बिलव्ड, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, ट्रांसेंड स्पेस टाइम, नथिंग इज मिसिंग। ओके, एंड यहाँ पे आया है रिग्रेट। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। ये मुझे आपके कोई एक्स लग रहे हैं, और कुछ आप दोनों के बीच ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद आप दोनों रिग्रेट वाली एनर्जी में हो सकता है आप सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पे यही चीज यहाँ पे कार्ड बता रहा है हमें कि स्पिरिचुअली जो है आप दोनों, भले ही आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, बट स्पिरिचुअली आप एक दूसरे का हिस्सा हो। कुछ भी मिसिंग नहीं है, सिर्फ दिखने में दूर हो लग रहे हो, लेकिन कोई एक दूसरे के साथ कोई ऐसा मामला हुआ है आपका जिसको लेके आप रिग्रेट हो या ये रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। बिल्कुल जो कुछ पास्ट में आप दोनों के साथ हुआ है, बिल्कुल आपके पास्ट से ही है ये, कोई एक्स है ये। देखते हैं आगे की एनर्जीज क्या निकलती हैं, ऑरिकल्स से देख लेते हैं। यहाँ से तो हमें इतना पता चल रहा है कि ये आपके कोई पास्ट से ही कोई आ रहे हैं। लेट्स सी कि ऑरिकल्स में से क्या निकलता है, तभी हमें पता चलेगा ठीक से कि ये पास्ट से हैं और रिग्रेट में हैं तो क्यों हैं, और क्या ये सच में आपके सोलमेट ही हैं, और ये क्यों आना चाह रहे हैं, अब इनकी इंटेंशन क्या है, और इसके अलावा कोई क्या नेक्स्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये भी देखेंगे। देखते हैं क्या आता है। सडन वेल्थ, यानी सडन वेल्थ यानी सडन चेंज आया है आपकी लाइफ में रिसेंटली। शायद ये पर्सन उस चीज को देख रहे हैं। ओके, कुछ मुझे समझ आ रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे ऑक्यूपेशन, बिल्कुल समझ आ गया मुझे क्यों ये पर्सन रिग्रेट है, अभी मुझे समझ आ गया। एक और कार्ड देख लेते हैं, फिर मैं इनको क्लैरिफाई करती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी, एंड देन उसके बाद ये भी देखेंगे कि वापस आने की इंटेंशंस क्या है भाई। अब क्या है मैसेज। नंबर 34 इनकी एज हो सकती है या आपकी। नंबर 7 एंड नंबर 11 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इनकी 31 है। यहाँ पे बैड हेल्थ से गुजर रहे हैं या तो ये पर्सन, मुझे लगता है, या तो ये पर्सन इस वक्त इनकी हेल्थ ठीक नहीं जा रही है, या तो फिर इनके कोई मदर या फादर या इनके घर में, इनकी फैमिली में कोई है जिनकी हेल्थ इस वक्त ठीक नहीं चल रही है, हेल्थ इश्यूज हैं। हो सकता है वो 31 ईयर के हों, हो सकता है इनके ब्रदर हों, सिस्टर हों, आई डोंट नो, कोई भी हो सकते हैं, या इनकी अपनी हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हैं और ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि ये आपको उस वक्त छोड़ के चले गए थे जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे यहाँ पे यही चीज इंट्यूटिवली तो मुझे यही फील हो रहा है। और जब आपके पास सडन वेल्थ आई, जब आपके पास सब कुछ आ गया और इनको इनका कर्मा देखना पड़ रहा है एक्चुअली में, सॉरी टू से, बट कर्मा तो होता है। आप किसी के साथ जो करोगे वो कर्मा आपको किसी न किसी तरह से मिलता है। इसीलिए शायद ये आप अब आपके बारे में फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सडन वेल्थ क्यों आया है? प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। यहाँ पे सडन वेल्थ यहाँ पे क्यों आया है? या 7 ऑफ वैंड्स, आपने खुद पे बहुत वर्क किया। यू आर वॉरियर, ब्यूटीफुल, क्या बात है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है ऑक्यूपेशन को, एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे मैसेज क्यों आया है?
3 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे बैड हेल्थ क्यों आया है, किसकी एनर्जी है ये, बैड हेल्थ क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कीजिए, बैड हेल्थ यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, इनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, इनकी अपनी, ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है बॉटम में और नीचे 3 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि इन्होंने ना, पता है क्या हुआ, आपने हार नहीं मानी, ठीक है, आपने इनसे दूर होने के, मुझे लगता है आप दोनों के बीच की दूरियां करवाई गई हैं, ये जानबूझ के दूर नहीं हुए थे, आप दोनों के बीच ये दूरियां करवाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे मदर इश्यूज लग रहे हैं, या बड़ी सिस्टर या मदर, पहली वाली पाइल में भी यही सेम एनर्जी आई थी, बट थोड़ी चेंज थी, बट इसमें भी वही सेम एनर्जी आई है। इनकी बड़ी सिस्टर या मदर या आई डोंट नो, इनकी फैमिली में कुछ तो है जिन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से जुदा किया, शायद ये इसीलिए ही है। इनके कान भरे गए या तो कान नहीं भी भरे गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी की बातों में, जहां बात आपकी आ जाती है ना, ये पर्सन किसी की बातों में नहीं आते, ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्यों, पता है क्यों, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये बहुत लव करते हैं आपसे, ये आपके एक्स हैं, मुझे बिल्कुल श्योरिटी हो चुकी है। यहाँ पे एक्स हैं जिनका ये, यहाँ पे मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। देखिए यहाँ पे भी यही चीज है कि भले ही हम फिजिकली दूर हैं, लेकिन हम लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ हैं। ये आपको ना इनके ड्रीम्स आते होंगे, या आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, आपको बटरफ्लाइज दिखती होंगे, या इनको आपके ड्रीम्स आते होंगे। आपको अलग करवाया गया है जबरदस्ती, या तो इनके मदर इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, या तो कोई बड़ी सिस्टर है जो खिलाफ है, आप दोनों को एक नहीं होने दिया गया और आप दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इनके अलग होने के बाद आप कुछ टाइम तक, तो मुझे पता है आप बहुत परेशान रहे, लेकिन आपने खुद को संभाल लिया, बिकॉज यू आर वॉरियर। आपको लड़ना आता है, आपको जीतना आता है, आप एक वॉरियर की तरह हो, आपको पता है सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। आपने खुद पर वर्क किया, आपने बाउंड्रीज सेट कर दी, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हर किसी से। ऐसा नहीं था कि आप, जब आपके पास वेल्थ नहीं थी, जब आपके पास पैसा नहीं था, जॉब नहीं था, आप जॉबलेस थे, कुछ भी नहीं था, तो आपको ऑफर्स नहीं आई थी। आपको बहुत ऑफर्स आई, ठीक है, आपके साथ बहुत सारे लोग, कुछ लॉयल भी थे, कुछ लॉयल नहीं भी थे, लेकिन ऑफर्स आपके पास बहुत सारी थी। लेकिन आपने उनकी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने खुद को खुद बनाया है। आप खुद अपने बलबूते पर बने हो, आगे बढ़े हो, आपने फाइट की है इस रिलेशनशिप के लिए भी, अपने करियर के लिए भी, और फिर सडन वेल्थ आपको कहीं से मिली है, कहीं से जॉब या कुछ भी ऐसा आपको मिला है, कोई प्रमोशन, जिसकी वजह से एक सडन वेल्थ आपकी तरफ आई और आप अपने में मगन हो। आपने अभी भी कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, इस पर्सन से आप नहीं बात कर रहे हो, अभी भी आपने वो बाउंड्रीज सेट करके रखी। ये पर्सन आपको मैसेज करना तो चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हूं, या मैं जानबूझ के तुमसे दूर नहीं हुआ था, मैं अनकंडीशनल लव तुमसे करता हूं। बट या देयर इज अ बट, और वो बट ये है कि ये जो पर्सन है ना, अपनी दिल की बातें दिल में बहुत रखते हैं, यानी कि क्या कहूं, मतलब कि ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं होंगे, कम बोलते होंगे, अपनी फीलिंग्स को दबा दबा के रखना। और पता है क्या, यही चीज इनकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है इस वक्त। इनकी हेल्थ मुझे ये ठीक नहीं लग रही है, कहीं कुछ बैड हेल्थ से ये गुजर रहे हैं इस वक्त। इनकी हेल्थ या तो क्योंकि ये, या तो इनके घर में कोई किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, हो सकता है इनकी मदर की ही हेल्थ अभी ठीक नहीं हो, तो ये बहुत इमोशनल हुए हुए हैं उनको लेके। तो ये मुझे यहाँ पे हो सकता है ये मैसेज आपको करेंगे, ये बताएंगे आपको, ठीक है, खुल के ना भी सही बताएं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये बताएंगे, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है अनकंडीशनल लव, यानी कि ऐसा लव जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि ये खुद से तो नहीं गए थे, हाँ, लेकिन ये वापस, ये आपके एक्स हैं जो वापस आ रहे हैं, ये आपकी पास्ट से ही है। ये पर्सन ये आपसे लव बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी टेंशन्स, काफ़ी सारी मजबूरियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ चुकी हैं।
ज़्यादातर तो मुझे थर्ड पार्टी नज़र आई है। और इनका मदर इशू, ये नहीं है कि ये मदर से बात नहीं कर सकते या किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, ये मसला नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत इमोशनल पर्सन है, ये किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, चाहे वो इनके घर वाले हो या चाहे आप हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपको तकलीफ तो दी, इस वजह से ये इस वक्त बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये वापस अब क्यों आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, ये तो पेयर है। लेट्स देखिए, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे लगता है वाटर साइन एंड एयर साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, या फायर साइन भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लेकिन कम है, वाटर साइन ज्यादा है। एंड मुझे ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या तो फिर ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस लग रहे हैं। लेट्स सी क्या इंटेंशन है, क्यों ये वापस आना चाह रहे हैं। द एम्परर, एम्परर क्यों आया यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स भी है और एम्परर भी है। देखते हैं एम्परर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, देखें ये ना क्या है ना कि ये इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ये अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल प्योर है, ये किसी गलत इंटेंशन से नहीं आ रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे, अभी ना सही आगे जाके करेंगे, क्योंकि ये बहुत हाईली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नीचे स्टार का कार्ड है, ये बहुत हाईली एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट करें, या तो फिर आप इनको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, ठीक है। और ये पर्सन वापस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपका लव याद आता है, अनकंडीशनल लव। सी, किंग ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स की बहुत याद आती है। कुछ बोल नहीं रहे, चुप है ना, आंखें नीचे, खामोश, बता नहीं रहे कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, बट यहाँ पे ये देखिए, ये भी कुछ बोल नहीं रही हैं इस वक्त, खामोश हैं। मैंने भी अब तुम्हें लव देना बंद कर दिया है, तुम नहीं दे रहे हो ना मुझे, तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो ना, तुमने मुझे नहीं दिया अपना लव, तुमने मुझे नहीं दिखाया कभी, मुझे तुमने क्लैरिटी नहीं दी ना। मैं हमेशा देती रही या देता रहा, तुम्हें लव करती रही, अब मैं भी नहीं करती, जाओ। अब मैंने भी बंद कर दिया, मैंने भी बाउंड्री सेट कर दी है। अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, तभी तुम्हें मिलूंगी, वरना नहीं मिलूंगी। ये चीज, इस पर्सन को ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी है, और यही चीज आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। इसीलिए ये पर्सन जो है एम्परर, यानी कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, फाइट करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। किंग ऑफ कप्स से ये एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज मुझे इसी सेम पर्सन की लग रही हैं, कोई और पर्सन नहीं है ये। किंग ऑफ कप से ये एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से। आप इनको बहुत ज्यादा मिस करते हो, आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख लिया है, आप खुद पर वर्क कर रहे हो। ये सारी चीजें मिलजुल के इनको आपकी तरफ खींच रही है, इस रिश्ते पर वर्क करने पे मजबूर कर रही हैं। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आपको पता चल गया है कि कौन है ये पर्सन। जी हाँ, बिल्कुल आपके ये जो है एक्स हैं, पास्ट से आ रहे हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पे निकल चुके हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स बहुत बेहतरीन जोड़ी है। आप दोनों वाटर साइन भी हो सकते हो, या फिर अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, या फिर यहाँ पे एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचुरिन पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है। कोई एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट है, कौन है ये और इनकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, पहले मैं ये देखूंगी कि कौन है, फिर इनकी इंटेंशंस देखेंगे। ओके, सो ये सीक्रेट एडमायरर आया है। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सो मुझे लगता है कि ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। relationships, I am attracted to those people who serve my higher good। देखिए, आपने शायद अब अपने पास्ट को भूलना सीख लिया है। ठीक है, आप अब उनको अट्रैक्टेड कर रहे हो, उन रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो जो जिनका आप डिजर्व करते हो। आपको पता है कि मुझे मैं जो है वो
अच्छा डिजर्व करती हूँ या मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ। मुझे कोई इग्नोर करे या मुझे कोई फॉर ग्रांटेड ले, मैं वो चीज़ जो है वो नहीं करती डिजर्व या नहीं करता डिजर्व। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके रिलेशनशिप्स आपके लिए सोचते हैं। ठीक है, आपको लव करते हैं। अब आप उनको, पहले आप दूसरों को लव करते थे, किसी को लव करते थे, लेकिन अब आपने वो सारी चीजें छोड़ दी। अब आप चाहते हो कि आपको कोई लव करे। और मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं। ये हो सकता है ये न्यू पर्सन ही है, हो सकता है कोई ओल्ड हो जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर हो सकता है रिसेंटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया। लेट्स सी, अब हम ऑरिकल्स से और टैरोट के थ्रू देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि और कौन आ रहा है। यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि कोई सीक्रेटली आपसे आपको पसंद करता है, या जिनको अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आते हैं मैसेजेस। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन, ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। एज इनकी ज़्यादा मुझे नॉर्मल लग रही है। यहाँ तो 22 आया है नंबर, हो सकता है 22 हो सकता है 22 प्लस हो, या फिर 22 इनकी बर्थ डेट भी हो सकती है। अब देख लीजिएगा कौन है। कोई ऑफिशियल पर्सन है, वेल्दी मैन है, ये वेल्दी पर्सन है। 13 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कोई ऑफिशियल एंड वेल्दी पर्सन है ये। ठीक है, मतलब ये कि ये जो वर्क करते हैं ना कहीं पे, किसी हायर पोजीशन पे है, हाई लेवल पे हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता हो, यानी कि डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ये क्या कहते हैं, मिलिट्री लीडर हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल पर्सन है ये। इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, पुलिस में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इनका कुछ है मुझे लग रहा है। काफी वेल्दी मैन है, काफी वेल्दी पर्सन है, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सो एक और देख लेते हैं, कॉफिन। यहाँ पे प्रिविलेज लेडी है, बिल्कुल ये वेल्दी पर्सन है। जो भी हैं, अगर आप मेल देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कोई प्रिविलेज लेडी है। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो फिर ये वेल्दी पर्सन है, वेल्दी मैन है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे लगता है ये सीक्रेट एडमायरर हैं। अब यहाँ पे मुझे, क्योंकि कॉफिन आ चुका है तो इनको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं बता सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपके कोई एक्स हैं, वो भी आ रहे हैं, जिनसे आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका था, खत्म हो चुका था। ठीक है, तो इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई करते हैं। ऑफिशियल पर्सन यहाँ पे क्यों आया, प्लीज जो है हमें क्लियर मैसेज दीजिए। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। ये तो आपको डेट करना चाहते हैं। वेल्दी मैन यहाँ पे क्यों आया है, 6 ऑफ वैंड्स। एंड यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी क्यों आई है, वाई दिस कॉफिन इज हेयर, क्यों, क्या चीज़ है ये, किस चीज़ का डेथ है ये। ओके, द मैजिशियन, जेमिनाई, वाओ, ये आपकी एनर्जी है। वाओ, मैं बताती हूँ क्यों आया है। ये प्रिविलेज लेडी की भी, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, डैडी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। गुड वर्क, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। अब देखिए, एक ही पर्सन है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर। आपको इन्होंने कहीं किसी पार्टी में, कहीं किसी ऐसी जगह पे, कहीं वर्क प्लेस पे, हो सकता है ये आपके बॉस हो, ओके, ये भी हो सकता है, या आपके बॉस हो, या इनका ओहदा आपसे ऊपर हो, जहां आप साथ में वर्क करते हैं, काम करते हैं। ये जो है ना, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी, यहाँ पे कॉफिन को क्लैरिफाई मैजिशियन ने इसीलिए किया है क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें बहुत सारी चीजों का एंडिंग हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने
एंड कर दिए। जैसे यहाँ शुरू में ही कार्ड आया था रिलेशनशिप्स के, आपने अब समझ लिया है कि मुझे वो चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ। अब मुझे कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो मैं डिजर्व ना करूं। मतलब कि जब मैं किसी से लव करता हूं या करती हूं तो अगला भी तो मुझे अपना 100% दे, अगला भी तो मुझे वो दे जो मैं डिजर्व करती हूँ। ये क्या है कि बस मैं ही देती जाऊं। तो आपने उस चीज को फाइनली समझ लिया है, अपनी वैल्यू को समझ लिया है, और कुछ रिश्तों को या कुछ ऐसे लोगों को आपने कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, और ये अच्छे के लिए ही हुआ है, या फिर आपने या डिवाइन ने खुद ही वो सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। और क्योंकि मैजिशियन आया है, इट मीन्स कि आपके पास वो सारे शस्त्र मौजूद हैं कि आप इन लोगों को सोचें भी नहीं, आप अपनी वैल्यू करवाओ। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी को मनवाने के लिए कुछ नहीं करना होता कि नहीं वो मैं खुद को बनाऊं ताकि वो अगला मुझे देखे कि मैं क्या चीज हूं। नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा वो कभी भी नहीं करेगा। तो आपने उस चीज को समझा है कि अगर मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, मैं भी सब कुछ खत्म कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। मेरे अंदर वो अट्रैक्शन है कि मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ। उस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझा है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे मुझे जो है आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, और अगर कोई एक्स आते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, प्रिविलेज लेडी को क्लैरिफाई किया, अगर कोई एक्स आते भी है तो मुझे नहीं लगता कि आप उनको अपनी लाइफ में वो जगह देने के अब मूड में हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आ चुका है। ये जो पर्सन है ना, जो आपको सीक्रेटली आपको काफी एडमायर करते हैं, और सीक्रेटली आपको इन्होंने अभी तक अपनी जो मुझे लगता है किसी किसी के केस में तो ऐसा है कि इन्होंने आपको बोल दिया है। ठीक है, इन्होंने इजहार कर लिया है आपसे। ये आपको डेट भी करना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन ऑफिशियल होने के साथ साथ मुझे काफी फेमस पर्सनैलिटी लग रहे हैं, काफी फेमस है, काफी सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, काफी वेल्दी हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, आपके बॉस हो सकते हैं, ये सीक्रेटली आपको बहुत लाइक करते हैं। अब किसी किसी के केस में तो इन्होंने अपने दिल की बात बता दी है, किसी किसी के केस में इन्होंने नहीं बताई है, अभी तक नहीं बताई है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं वापस बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश की तरह हो। ये आपको इस तरह देखते हैं क्योंकि प्रिविलेज लेडी को किंग ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया। इट मीन्स कि ये आपको एक प्रिविलेज लेडी की तरह देखते हैं, या यूं देखते हैं कि यार आप सक्षम हो, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, आप ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो, आप 9 ऑफ पेंटिकल, आप किसी की भी विश बन सकते हो। ये इस तरह से आपको एडमायर करते हैं, ये सच में आपको बहुत एडमायर करते हैं। ये ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब किसी किसी के केस में तो ये आ चुके हैं, और किसी किसी के केस में ये है कि अभी तक इन्होंने अपने दिल की बात बताई नहीं है। पैसे रुपए की इस बंदे के पास कोई कमी नहीं है, ये एज में बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं। आना तो चाहते हैं ये आपकी तरफ, लेकिन किस इंटेंशन से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये काफी वेल्दी पर्सन है, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। पैसे रुपए की कमी नहीं है इनके पास। तो ये अगर ये आपके साथ यानी कि जेन्युइनली अगर आते हैं तो फिर अच्छी बात है। तो वही मैं देखना चाह रही हूँ कि इंटेंशंस क्या है। आना तो चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ सक्सेस देखते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ ये यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये देखते हैं कि इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ हमें डिवाइन क्लियरली मैसेज दीजिए, बताइए मैसेज एंजल्स कि इंटेंशंस क्या हैं इनकी, इंटेंशंस क्या हैं। द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स देखने चाहिए। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। इट मीन्स कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रैशनल है। ये ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, और उतना ही बोलेंगे जितना ज़रूरत है, और बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात करेंगे। इधर उधर की बातें करना इन्हें पसंद नहीं। ये आपको
टू द पॉइंट आपको सीधी बात बोलेंगे कि मुझसे शादी कर लो, सिंपल। एम्परर, ये आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। एम्परर डैडी एनर्जी देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर दोनों सेम चीज, सेम एनर्जी दिखा रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपको एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ आपने खोया, यूं समझ लीजिए, जो जिन लोगों ने आपकी नाकदरी की या आपको फॉर ग्रांटेड लिया, वो उनको वो लोग देखेंगे कि ये डिवाइन आपको क्या, डिवाइन ने अब आपको क्या दिया है। आपको डिवाइन ने ये पर्सन दिया है आपकी लाइफ में, या ये पर्सन आने वाला है। ये वो पर्सन है जो आपको सब कुछ देगा, पैसा, रुपया, दौलत, मान, रिस्पेक्ट, शादी, कमिटमेंट, सब कुछ। बिकॉज ये एम्परर है, ये इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको ऑफर देंगे, कमिटमेंट ऑफर की यहाँ पे मुझे क्लियरली बिल्कुल नजर आ रही है। कमिटमेंट ऑफर, टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर घुमा फिरा के बात करना इन्हें पसंद ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि ये कौन है पर्सन, आप जानते हैं नहीं या नहीं जानते, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 4। सो जिन्होंने पाइल नंबर 4 ये वाला क्रिस्टल चूज किया था, टाइगर आई। सो देख लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्या ये कोई एक्स है या फिर नेक्स्ट है, और क्यों आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है वापस आने के लिए, ये भी चीज देखेंगे। तो पहला कार्ड है आपका सरेंडर। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन इंटर आवर लाइव्स। Let go and all will work। ठीक है, यहां पे है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो मुझे यहां पे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन की तरफ, कि जो भी आ रहा है, नेक्स्ट है या एक्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक्स है, मुझे ये कोई नेक्स्ट ही लग रहे हैं। कुछ चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो सडनली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने डिवाइन को फाइनली सरेंडर कर दिया है, आपने इस सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, आपने अब डिवाइन पे छोड़ दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो ये कोई न्यू पर्सन ही लग रहे हैं। लेट्स सी, आगे देखते हैं न्यू है या फिर ये कोई एक्स हैं, ओल्ड पास्ट से हैं, ओल्ड पर्सन है। देख लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि इनके आने के बाद काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंज होती हुई दिख रही हैं। काफी सारी लाइफ में आपकी चीजें चेंज होती हुई दिख रही हैं। तो सबसे है कोर्ट हाउस। सबसे पहले कुछ तो हुआ है यहाँ पे आप दोनों के बीच, इसीलिए यहाँ पे कोर्ट हाउस आया है। यहां पे है वेल्दी मैन। ठीक है, समझ गई मुझे। एक और मैं लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंट हॉरिजॉन। नंबर 36, 23 यहाँ पे इस पर्सन की एज हो सकती है। नंबर 13 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 12 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। प्रिविलेज लेडी आया है यहाँ पे, ऑफिशियल पर्सन आया है। इससे पहले वाली रीडिंग में भी ये दोनों कार्ड्स आए थे, आई डोंट नो क्यों आए थे, और इसमें भी आए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके पास दो पर्सन आ रहे हैं, एक्स भी आ रहे हैं, नेक्स्ट भी आ रहे हैं। अब ये जो आपके एक्स हैं, गौर से समझिएगा इस बात को। ठीक है, यहां पे मुझे कोई ऐसा पर्सन देख रहा है या देख रही है जो कि अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपके जो आपने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, बहुत दिया, अब आप फाइनली सरेंडर कर चुके हो या कर चुकी हो। आप दोनों का या तो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोर्ट हाउस है, मुझे लगता है कि आप दोनों का कोई केस वगैरह चल रहा है और आप वेट कर रहे हो। अब शायद आप सरेंडर कर चुके हो, थक चुके हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, आर या पार आता है तो ठीक है, नहीं मुझे वो जस्टिस देता तो भी ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आगे निकल जाऊंगी। इस दौरान आप दोनों के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो परेशानी चल रही है, और लेट्स सी एक और भी सिनेरियो है। लेट्स सी, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड नहीं है, या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए नहीं देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये कोई लॉयर हो सकते हैं, इनके कोर्ट में केसेस वगैरह बहुत होंगे, इनके साथ आपका कोई तो लफड़ा चल रहा है मतलब ये एक्स ही हैं आपके, तो इनके साथ एक कुछ तो आपका हुआ है।
कुछ तो चीजें खराब हुई हैं आपकी। क्यों हुई है ये अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में जब मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी। क्या है कि आप दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था ना, तो इसी बीच आपको कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार चुका है या मारेगा। मुझे लगता है काफी सारे लोगों के लिए कि कोई और पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, और ये काफी वेल्दी पर्सन है, प्रिविलेज है। अगर ये फीमेल है और आप मेल देख रहे हैं तो ये काफी प्रिविलेज लेडी हैं, और अगर आप फीमेल हैं और आप ये कोई वेल्दी पर्सन है, वेल्दी मैन है और आपसे डिस्टेंस में है, आपसे दूरियों पे हो सकता है आप इंटरनेट पे इनसे मिले हो, अभी रिसेंटली आप इनसे मिले हो, या तो अगर इंटरनेट पे नहीं मिले हैं ये आपकी अपनी फैमिली से ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में रहते हैं, यानी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे है ये आपसे, और ये आपको काफी समझाते हैं, काफी चीजें, काफी बातें। ये वो पर्सन मुझे लग रहे हैं, ठीक है। ये रिसेंटली आपकी लाइफ में ये इंटर हुए, या तो होंगे या तो हो चुके हैं, मुझे तो लगता है हो चुके हैं। तो अब इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये कोर्ट हाउस यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि कोर्ट हाउस यहाँ पे क्यों आया है। या द एम्परर, एम्परर तो भाई आज की रीडिंग में मेरे ख्याल में चारों पाइल्स में निकले हैं। क्यों भाई, द एम्परर, यहाँ पे वेल्दी मैन, ये मैं इसी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स, वेल्दी मैन यहाँ पे क्यों आया है, वेल्दी मैन यहाँ पे क्यों आया है, वेल्दी मैन क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंट हॉरिजॉन यहाँ पे क्यों आया है, डिस्टेंट हॉरिजॉन यहाँ पे क्यों आया है, इसको ये भी देखेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, प्रिविलेज लेडी यहाँ पे क्यों आया है, बॉटम एनर्जी को क्लियर। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। देखिए एक न्यू पर्सन, सीधी सी बातें, आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने कहा इनके आने से आपकी लाइफ में काफी चेंज आएगा। यहाँ पे एम्परर, 4 ऑफ कप्स, यानी कि ये जो पर्सन है ना ये बहुत ईगोइस्टिक है, ये आपके एक्स हैं, बहुत ईगोइस्टिक, स्टबन एनर्जी है इनकी। इन्होंने पास्ट में भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, पास्ट में भी इन्होंने आपकी जो ऑफर्स हैं उनको ठुकराया था। अगर आपके ये एक्स हस्बैंड रहे हैं या वाइफ रही तो इन्होंने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया, बहुत हमेशा प्राउड में रहे। आपने बहुत दिया, मतलब आपने दिया बहुत है और इन्होंने लिया बहुत, देने की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे थे। यहाँ पे वेल्दी पर्सन को 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, इट मीन्स ये वो पर्सन है जो नेक्स्ट है। मैंने कहा 2 पर्सन है, एक्स एंड नेक्स्ट 2 हैं, चॉइस आपको करना है। मैं ये भी देखूंगी इन दोनों की इंटेंशंस क्या है वापस आने के लिए, क्योंकि आना तो ये भी चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये आपको ये आना तो चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये आपको इस तरह देख रहे हैं कि मिस अपॉर्चुनिटी हो गई मुझसे। क्यों, क्योंकि ये अब वेल्दी पर्सन जो आपकी लाइफ में आ गए हैं, ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स, यानी आपके साथ घर, परिवार, रिश्ता, शादी, कमिटमेंट करना चाहते हैं। और ये शायद ये चीज इसको, ये वाले जो आपके एक्स हैं इनको पसंद नहीं आ रही है अब, जेलेसी, बहुत जेलेसी। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, डिस्टेंट हॉरिजॉन। मुझे लगता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि पता नहीं ये रिश्ता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ पहले हुआ वो फिर से ना हो जाए। बहुत सोचे हैं, बहुत थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो आप, क्योंकि आप, हालांकि आप प्रिविलेज लेडी हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी है, यानी कुछ उदासी। आप अभी भी शायद अपने पास्ट से निकल नहीं पाए हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे चेंज की एनर्जी आई है कि अब टाइम आ चुका है खुद को चेंज करने का, और ये जो न्यू लव है इसको एक्सेप्ट करने का अपनी लाइफ में। अब टाइम आ चुका है खुद को चेंज करने का, इस एनर्जी से बाहर निकलने का। जब आप इस एनर्जी से, क्योंकि ये पर्सन काफी चेंज करेंगे आपकी लाइफ, आपको प्रिविलेज बनाएंगे, आपको सब कुछ देंगे ये पर्सन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। क्या आप
वही पुराने पास्ट में गिरे रहना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं। सबसे पहले तो मैं जो पास्ट आपके पर्सन है जो वापस आना चाहते हैं उनकी इंटेंशंस देखती हूँ कि ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं, आखिर इनकी इंटेंशंस क्या है, अब क्या है, अब क्यों वापस आना चाह रहे हैं इतना सब कुछ होके। और ये जो भी है, अगर केस वगैरह भी चला है आप दोनों के बीच, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और कुछ सेपरेशन चली है तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज हमें क्लियर मैसेज दीजिए। एंड हर्मिट, देखिए ये पर्सन इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि फिलहाल तो इन्होंने खुद को बहुत आइसोलेट कर लिया, अभी भी ये जगल कर रहे हैं, आना तो चाह रहे हैं मगर अभी भी ये 2 सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं। हो सकता है आपके और किसी और के बीच में यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी हो, जिस आपको छोड़ के ये उस तरफ निकल गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, तो इनको रिग्रेट तो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं ये, अभी भी ये 2 सिचुएशन को लेकर जगल ही कर रहे हैं, यानी कि जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसी जगलिंग चल रही है यहाँ पे। लेट्स सी या द हाई प्रिस्टेस, इन्हें लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं, अब हो सकता है कि आप उनको अपनी लाइफ में वो जगह ना दे पाएं, या आप अब बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हो, अब आप क्लियरली बातों को बताते नहीं, आप मूव ऑन हो रहे हो, तो आपको लेके ये काफ़ी जगल कर रहे हैं, थोड़ा सा जेलसी भी लग रही है, इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, ये इसीलिए भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं, अगर ये आते भी हैं तो लेट करेंगे और फिर भी ये जगलिंग ही रहेगी इनकी, कुछ क्लैरिफाई अभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्लैरिटी ये अभी भी नहीं आके देंगे क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आया है, अभी भी काफी सारी चीजें ये छुपा के आएंगे, ये चीज मैं आपको बता दूं, ये क्लैरिटी नहीं देंगे आपको, अगर ये वापस आते भी हैं तो ये क्लैरिटी नहीं देंगे, वही आए बाएं दाएं शाएं वाले काम होंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये जो न्यू पर्सन है, जो वेल्दी पर्सन है, जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो आपसे शादी करना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो इनकी इंटेंशंस क्या है। वैसे तो हमें इंटेंशंस पता चल चुकी हैं लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई जरूर करूंगी कि इनकी इंटेंशंस क्या है, ये वापस क्यों ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। या द हायरोफेंट, देखिए कितना फर्क है, एक पर्सन की एनर्जी में द हाई प्रिस्ट आया है तो दूसरी की एनर्जी में द हायरोफेंट आया है, यानी कि दोनों कितना अलग सोच रहे हैं आपके लिए। यानी एक जो आ रहा है अभी भी कंफ्यूजन लेके आ रहा है, एक जो आ रहा है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ रहा है, एक जो आ रहा है अभी भी छुपी हुई एनर्जी लेके आ रहा है, अभी भी इंट्यूटिव होके आ रहा है, अभी भी खुल के कुछ नहीं बताना उसको, अभी भी जगल कर रहा है। और दूसरा यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपके साथ मैरिज करने के लिए आ रहा है, आपको मैरिज ऑफर देने के लिए आ रहा है, बिल्कुल मान सम्मान के साथ। ये काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफी नोबल, काफी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं और ये ट्रेडिशनल तरीके से ही शादी करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि एक ट्रेडिशनल तरीके से रिश्ता भेज के, और ये आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड, मतलब वाइफ ही बोलूंगी क्योंकि अगर ये रिश्ता भेज रहे हैं तो ये कोई ऑब्वियसली ये कोई जो है वो मेल ही है, तो इनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल, और अगर ये कोई फीमेल है तो फिर ये चाहती हैं कि आप इनके यहाँ रिश्ता भेजें क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल है। तो इन सारी चीज़ों को ये वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, ये आपकी हाँ का वेट कर रहे हैं, कब आप अपनी सोचों से बाहर निकलोगे, इनको हाँ कहोगे तो ये रिश्ता भेजें और ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, लॉन्ग टर्म में लेके चलें। ये आपके साथ पूरी रीति रिवाज के साथ एक अरेंज मैरिज की तरह शादी करना चाहते हैं, पूरे मान सम्मान की तरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में लवर्स आ चुका है, ये आपके सोलमेट है, लवर्स सिंपल, ये इसीलिए वापस आ रहे हैं। इनकी इंटेंशन जो है आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन है। ये देखें दोनों की कितनी अलग फीलिंग्स आई हैं, कितनी इंटेंशंस में, यानी एक बंदा अभी भी है तो आइसोलेट, ठीक है, पर अभी भी जगल कर रहा है, उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी चीजें छुपी हुई हैं, और एक जो है वो सिंपल सी बात है। अब इनके बारे में आप क्यों सोच रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आप अभी भी क्यों पास्ट में गिरे हुए हो, अभी भी आप सोच ही रहे हो कि मैं मतलब हाँ करूं या ना करूं, जबकि यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे लवर्स आ चुका है, ये तो सब कुछ क्लियर है, ये आपका वेट कर रहे हैं, आपकी हाँ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, लाइफ आपकी है, ऑब्वियसली आपको फैसला करना है कि आपको अपने पास्ट से निकलना है या नहीं निकलना, ये आपको ही सोचना है। यहाँ पे चेंज आपको अपनी लाइफ में लाना है या नहीं लाना, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।